अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू PakizaInstitute.com। PakizaInstitute.com की तरफ से मैं हूं शुएब अहमद। तो हम सीख रहे थे MS PowerPoint 2019। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम फाइल टैब के अंदर शेयर, एक्सपोर्ट एंड क्लोज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आए तो हम शेयर पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये मुफ्तलिफ़ किस्म के हमें अपनी प्रेजेंटेशन को शेयर करने की ऑप्शन मिल जाती हैं। शेयर विद पीपल्स, ईमेल है, प्रेजेंट ऑनलाइन है। तो यहाँ से आप अपनी प्रेजेंटेशन को ये 3-4 ऑप्शन दिए हैं, इनके थ्रू किसी से भी शेयर कर सकते हैं। किसी को मेल करनी है तो आप यहाँ से डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट पे आते हैं तो ये देखें, इस पर एक्सपोर्ट PDF EPS डॉक्यूमेंट्स की ऑप्शन दी हुई है। उसके बाद क्रिएट ए वीडियो की ऑप्शन दी है। हम पहले PDF में ये देखें, इस तरह आप सेव कर सकते हैं अपने। अगर आप स्लाइड्स को आप PDF या EPS में सेव करना चाहते हैं तो जस्ट आप इसे एक्सपोर्ट विद डॉक्यूमेंट करके सेव कर सकते हैं। इसके बाद देखें तो क्रिएट की ऑप्शन दी हुई है। इसका मतलब है कि आपने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है स्टूडेंट्स, लेकिन आप चाहते हैं कि आप इस प्रेजेंटेशन को एक वीडियो की शेप में सेव करना चाहते हैं। तो उसके बाद तो उसके लिए यूज़ में क्रिएट वीडियो यूज़र में देते हैं। यहाँ पे इसकी देखें तो आप इसकी क्वालिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड दी हुई, HD दी हुई, HD फुल दी हुई एंड 4K दी हुई है। यहाँ से हम HD फुल HD ले लेते हैं 1080p। तो उसके बाद आप इसे कि एक स्लाइड आपकी कितनी देर रहे वो 22 पार्ट सेकंड बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है, तो हम उसी को रहने देंगे। उसके बाद आपने क्रिएट वीडियो पे क्लिक कर देना है। क्रिएट वीडियो पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आप इसको आप लोकेशन देंगे अपने कंप्यूटर के अंदर या किसी फोल्डर में कि किस जगह पे आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन के ही नाम से। तो ये देखें, हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो एक वीडियो की शेप में सेव होना स्टार्ट होगी। और ये लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये टाइम काफ़ी ज़्यादा लेगी। कुछ ज़्यादा टाइम इसलिए ये ले रही है कि हमने फुल HD में ये सेव किया। अगर आप 480 में सेव करें तो जल्दी सेव हो जाएगी। दूसरा ये इस पे डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर स्लाइड्स कितनी है। जो प्रेजेंटेशन में वीडियो में क्रिएट कर रहा हूँ इसके अंदर आई थिंक इसके अंदर 24 स्लाइड्स हैं। और दूसरा ये फुल HD में सेव हो रहा है, तो दैट्स पे ये कुछ टाइम लेगी। हम यहाँ से इसे थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं वीडियो को, ताकि आपको वेट ना करना पड़े। तो ओके स्टूडेंट, ये हमारी जो प्रेजेंटेशन थी वो वीडियो की शेप में सेव हो रही है। वो सेव हो रही है उस वक्त तक। अब हम आगे के जो कुछ मेन्यू है वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो तो पैकेज प्रेजेंटेशन फॉर CD है कि अगर आप प्रेजेंटेशन को CD में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट CD के अंदर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखें तो आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट में क्रिएट हैंडआउट की ऑप्शन दी है। उसके बाद चेंज फाइल टाइप की ऑप्शन दी है कि आप अगर अपनी प्रेजेंटेशन को PNG या JPG की शेप में सेव करना चाहते हैं तो वो आप
MS पावर पॉइंट के अंदर भी ये भी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे इसकी जो फाइल होती है वो पावर पॉइंट के अंदर ही ओपन होती है। लेकिन अगर आप PNG या JPG में कर देंगे तो वो फिर एज ए पिक आप किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकते हैं। ये हमारी वीडियो भी क्रिएट हो रही है, जो हमने फुल HD 1080 में क्रिएट करना स्टार्ट की थी। आई थिंक 70-80% हो चुकी है। MS पावर पॉइंट बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह ताला हम इसका बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का कोर्स करेंगे। कहाँ जिस जगह आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि इंसान जितनी भी कोशिश कर ले फिर भी उससे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है और इंसान हमेशा मिस्टेक से ही सीखता है। वही इंशाल्लाह ताला ये कोर्स जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। ये नहीं होगा कि 3-4-5 दिन के बाद एक वीडियो अपलोड की जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जैसे MS वर्ड का कोर्स मैंने कुछ ही दिनों के अंदर उसकी 94 आई थिंक 92 या 90 प्लस कुछ वीडियो हैं वो क्रिएट करके अपलोड कर दी थी। सेम ऐसे ही इसका होगा। उसके बाद एक्सेल का भी कोर्स मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द कंप्लीट करके अपलोड कर दूँ। उसके बाद फिर हम दूसरे सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये हमारी वीडियो जो थी वो क्रिएट हो चुकी है, तो चलें इसे ओपन करते हैं। इसे ये मीडिया प्लेयर के अंदर ओपन करेंगे तो ये देखिए आपकी प्रेजेंटेशन की जो वीडियो क्रिएट की थी हमने वो क्रिएट हो चुकी है। और ये देखिए ये प्ले हो रही है। ये देखिए उस पर ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट है ये हर 5 मिनट के बाद हमारी जो स्लाइड्स है वो चेंज हो रही है, क्योंकि हमने वहाँ पे जो टाइम था वो 5 सेकंड सेलेक्ट किया था। बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक 5 सेकंड ही था उधर, इसलिए हमने चेंज भी नहीं किया। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये तो थी हमारे जो एक प्रेजेंटेशन थे को अपनी को वीडियो की शेप में सेव किया है। उसके बाद फाइल टाइप में तो यहाँ पे देखें तो क्लोज की ऑप्शन, ये क्लोज से ये नहीं होगा कि आपका ये सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं होगा। ये जो आपने प्रेजेंटेशन ओपन की है, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट ओपन किया, तो ये जस्ट आपकी प्रेजेंटेशन ही या डॉक्यूमेंट ही क्लोज होगा। आपका जो सॉफ्टवेयर वो स्टिल ओपन ही रहेगा। अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को क्लोज करना चाहते हैं उसके लिए आपको एग्ज़िट बटन जो आप दिया हुआ है हर सॉफ्टवेयर के अंदर ये मौजूद होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो फिर एग्ज़िट होगी। तो ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप सो आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।